नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की जो क्लास है हमारी वो रहेगी आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में जो कांग्रेस से पहले जो संगठन थे या कांग्रेस से पहले जो जो है समाज सेवी थे, उन लोगों ने जो कार्य किए हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। उन सब से भी हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय है, दयानंद सरस्वती है, ज्योतिबा फूले हैं। बहुत सारे समाज सेवी ऐसे रहे हैं जो आजादी से पहले, यानी कि आपके कांग्रेस से पहले, ठीक है, कांग्रेस के गठन से पहले यानी कि 1885 से पहले जो आपके संगठन रहे हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं रही हैं और उन लोगों ने जो काम किए हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आधुनिक भारत का जो अग्रदूत है वो किसको माना जाता है, तो आधुनिक भारत का अग्रदूत माना जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके सॉरी, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ठीक, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, उस सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को देखते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत आपके लगभग 30 से 40 क्वेश्चन हैं आपके, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। और ये जो क्लास रहेगी आपकी दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, इसके अलावा जो पैट का जो एग्जाम होने वाला है, उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए करते हैं क्लास को आज की स्टार्ट। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो रहेगा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी, यानी कि कौन सा वह क्षेत्र था जो जीविका के आधार पर जो है जीविका, ठीक है, कौन सा वह क्षेत्र था जो भारत की अधिकांश जो जनसंख्या थी उसका जीविका जो है किस आधार पर निर्भर किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र था, द्वितीयक क्षेत्र था या तृतीयक क्षेत्र था। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आती है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग वगैरह आते हैं, और तृतीयक क्षेत्र में आता है आपका सेवा का क्षेत्र, यानी कि नौकरियां आती है। ठीक है, तो आपका ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जो जनसंख्या थी वो आपकी निर्भर थी आपकी कृषि पर, और कृषि आएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र में। कृषि आएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र में, तो इसका जो ऑप्शन सही रहेगा वो आंसर रहेगा इसका ए। ठीक है, ए आंसर आपका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्या से जुड़ा हुआ था। महात्मा गांधी का वह कौन सा आंदोलन था या कौन सा सत्याग्रह था जो नील की खेती से जुड़ा हुआ था। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि बिहार के एक स्थानीय नेता थे राजकुमार शुक्ल, और बिहार में जो है 20 गट्ठे में से 3 गट्ठे कृषि पर नील की खेती करनी होती थी। ठीक है, और विशेष रूप से चंपारण जिले के जो किसान थे इस आपके जो ना इस समस्या से बहुत अधिक पीड़ित थे। तो इसीलिए आपका महात्मा गांधी ने जो आपका चंपारण आंदोलन किया था, चंपारण सत्याग्रह जो था वो नील कृषकों या नील किसानों से संबंधित था। तो ये आपका जो हुआ था आपका चंपारण में, ये 1917 में हुआ था, और महात्मा गांधी का भारत में ये पहला सत्याग्रह या पहला आंदोलन था महात्मा गांधी का। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन वो रहेगा 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ से किसका नाम जुड़ा हुआ था। तो अलीगढ़ में जो आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसको पहले एंग्लो मोमडन ओरिएंटल स्कूल के नाम से सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 में स्थापित किया गया था। और 1920 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने इसी का नाम चेंज करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया था। तो डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा आपका। सर सैयद अहमद खां का जो है नाम जुड़ा रहता है किसके साथ, अलीगढ़ के साथ, अलीगढ़ के साथ। इसके बाद स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले किस क्षेत्र में शुरू किया गया ये आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त जो था वो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में शुरू किया गया था। बिहार और बंगाल के क्षेत्र में शुरू किया गया सबसे पहले क्या, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को। ठीक है, चलिए जी अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से या वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, अगला क्वेश्चन है खालिस्तान में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। कुल मिलाकर यह बताना है कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया था। तो मार्ले मिंटो सुधार आपका 1909 में आया था, जिसे सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि मुस्लिमों को पहली बार धर्म के आधार पर अलग निर्वाचन जो क्षेत्र दिया गया था वो 1909 के अधिनियम में दिया गया। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार या सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार को ही सांप्रदायिकता का जनक या
भारत शासन अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहली रेलगाड़ी वर्ष और किन दो स्थानों के बीच में चली? तो भारत में सबसे पहले जो रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी 1853 में मुंबई से पुणे के बीच, सॉरी मुंबई से थाने के बीच। भारत की जो सबसे पहली रेलवे जो चली थी वो मुंबई से थाने के बीच में चली और 1853 को चली थी, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 को चली है और ये चली थी आपकी उस समय मुंबई से थाने के बीच में, ठीक है। तो 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच जो है भारत की पहली रेलवे चली थी आपकी, मुंबई से थाने के बीच 1853 ईस्वी। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में जो सबसे पहली जनगणना करवाई गई थी वो आपकी जो है लॉर्ड मेयो के काल में हुई। लॉर्ड मेयो के काल में सबसे पहली जनगणना हुई थी कब? 1872 ईस्वी में, ठीक है। 1872 ईस्वी में सबसे पहले भारत में जनगणना कराई गई। इसके बाद 1881 से इसको नियमित कर दिया गया और ये लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। नियमित रूप से लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी और पहली सबसे हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, 1866 ईस्वी में 1866 ईस्वी में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो आयोजन किया गया था लंदन में वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ब्रिटिश लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया था। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था? निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि स्वीकार की? सहायक संधि जिसने स्वीकार की वह दूसरा प्रांत कौन सा था? तो दूसरा प्रांत आपका मैसूर था। मैसूर से पहले यह कार्य अवध के द्वारा किया गया था। पहला जो राज्य था अवध था। अवध के बाद मैसूर ने जो है द्वेद संधि या सहायक संधि को स्वीकार किया था। मैसूर ने सहायक संधि को स्वीकार किया था टीपू सुल्तान के देहांत के बाद, ठीक है। टीपू सुल्तान के देहांत के बाद मैसूर ने जो है सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो जमींदारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त जो बंगाल में थी, महलवाड़ी दक्षिण भारत में थी, रैयत जो है रैयतवाड़ी पंजाब के क्षेत्र में ये भी थी, दस्तक के नाम से नहीं थी। तो आपका दस्तक आ जाएगा इसमें। जबकि दस्तक का जो अधिकार मिला था, इसे जो है दस्तक का अधिकार या दस्तक का फरमान कहते हैं, ये आपका 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर ने अंग्रेजी सरकार को दिया था। चलिए जी अगला जो क्वेश्चन रहेगा, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये आपका इसमें बताना। तो शारदा अधिनियम, शारदा विलास के प्रयासों से इस अधिनियम को लाया गया था और तो इसको शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका ए ऑप्शन इसमें सही रहेगा, शारदा अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। 1764 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो भारत का जो पहला डाकघर स्थापित किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1764 में, वह कहां पर किया गया था ये इसमें आपको बताना है। तो भारत का जो सबसे पहला डाक स्थापित किया गया वो बॉम्बे यानी कि जिसको अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, बॉम्बे में स्थापित किया गया था भारत का पहला डाकघर। बंबई में स्थापित किया गया भारत का सबसे पहला डाकघर 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है जी अगला जो क्वेश्चन रहेगा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे अधिनियम 15 या 1856 भी कहा जाता है। 26 जुलाई 1856 को लागू किया, जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। यानी कि कौन से उस समय भारत के जो है गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये आपको इसमें बताना। तो लॉर्ड कैनिंग उस समय, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 61 तक रहे हैं भारत में। तो 1856 से 61 तक जो रहे भारत में लॉर्ड कैनिंग रहे। लॉर्ड कैनिंग के समय ही विधवा विवाह अधिनियम पारित किया गया था। कब? 1856 ईस्वी में, 26 जुलाई 1856 को उसको लागू किया गया। लेकिन ये डलहौजी के काल में लाया गया था,
हाँ, डलहौजी के काल में लाया गया था 56 में ही, लेकिन आपका जुलाई के आसपास जो आ चुके थे कौन, तो आ चुके थे कैनिंग, और डलहौजी जा चुके थे, तो कैनिंग के काल में इसको पारित किया गया था या लागू किया गया था। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 1891 ईस्वी में 1891 ईस्वी में बी ए मालाबारी के प्रयासों से तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया। सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष से कम आयु की बालिका को विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि लड़कियों के लिए विवाह की आयु जो निर्धारित की गई थी वो कितनी की गई थी, ये इसमें आपको बताना है। तो 1891 ईस्वी में लड़कियों की जो विवाह की जो आयु निर्धारित की गई थी बी.एम. मालाबारी के प्रयासों से, तो वो 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। यानी कि 12 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए थी। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, बी ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका 1795 ईस्वी में, 1795 ईस्वी से 1795 और 1804 ईस्वी के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने घोषित किया। तो क्या घोषित किया गया था, जो 1795 और 1804 ईस्वी में बंगाल विनियमन अधिनियम जो आए थे, उन्होंने आपका कन्या हत्या को अवैध घोषित किया था। तो कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा आपका, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया कब, 1795 और 1804 ईस्वी। अगला जो क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका हंटर आयोग। 17वां क्वेश्चन है आपका, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया। तो हंटर आयोग ने जो सबसे अधिक बल दिया था वो प्राथमिक शिक्षा पर दिया था। तो प्राथमिक शिक्षा इसमें आएगा। हंटर आयोग ने सबसे ज्यादा जो समर्थन किया या सबसे ज्यादा जो बल दिया था जिसके विकास पर, तो वो था आपका प्राथमिक शिक्षा। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में यातायात व्यवस्था, इनके ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है। इनके भारत में सबसे पहले भारत में यातायात सिस्टम या ट्रैफिक जो सिस्टम है, यातायात व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। तो ब्रिटिश शासक यानी कि अंग्रेजों के द्वारा ही भारत में सबसे पहले, अंग्रेजों के द्वारा ही भारत में सबसे पहले आपका जो है यातायात व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अगले जो क्वेश्चन की बात करेंगे, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई। तो महालवाड़ी जो प्रणाली थी ये आपकी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में लागू थी। महालवाड़ी जो थी आपकी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में लागू की गई थी। तो बी ऑप्शन इसमें आ जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश और पंजाब का भी क्षेत्र इसमें आता है। उत्तर प्रदेश और पंजाब का क्षेत्र आता है। जबकि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो थी बिहार बंगाल में लागू की गई थी, बिहार और बंगाल में लागू की गई थी। जबकि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो आपकी दक्षिण भारत में लागू की गई थी, वो दक्षिण भारत में लागू हुई थी। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष कानून पारित किया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में इस एक्ट को पारित किया गया था। 1829 ईस्वी में इस एक्ट को पारित किया गया, ठीक है, 1829 ईस्वी में इस एक्ट को पारित किया गया था। और 1830 ईस्वी में कलकत्ता, बंगाल और बंबई में इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। सबसे पहले बंगाल में हुआ 1829 में, इसके अलावा 1830 में आपका मद्रास और बंबई में भी आपका सती प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। और इसके लिए धारा 17 या नियम 17 बनाया गया था। नियम 17 बनाकर आपका सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था, किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। लेकिन इन्होंने यह कार्य राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किया था। अगला जो क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती से है। दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी वो बंबई में की गई, जो उस समय इसका नाम था बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की गई, जिसे वर्तमान में बंबई के नाम से जाना जाता है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। और 1875 में यहाँ पर दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो मैंने आपको बताया कि अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल के नाम से आपकी 1875 में ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की या ब्रह्मा समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। आप सभी को पता होगा इसका जो आंसर है 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज या ब्रह्मा समाज की स्थापना
की गई थी। तो ऑप्शन इसका आपका जो सही रहेगा वो रहेगा सही, ठीक है, ए। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसमें कहा गया है डैश डैश भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय ने ही, राजा राम मोहन राय को ही आधुनिक भारत का अग्रदूत माना जाता है। उनके द्वारा ही सबसे पहले राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू किया था। तो किन्होंने? राजा राम मोहन राय ने। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, इसका बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां पर था? तो रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय था ये आपका वेल्लूर में था। इसका जो मठ था ये वेल्लूर मठ था और इसकी जो स्थापना की गई थी ये आपकी स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और इसकी जो स्थापना की गई थी 1897 ईस्वी में की गई थी। वेल्लूर पड़ता है आपका तमिलनाडु के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। स्वामी विवेकानंद 1897 ईस्वी में, स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में, अभी आपको मैंने बताया कि वेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना, सी ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। इसका जो आंसर सही होगा आपका वो सी आंसर आपका सही होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी कब? 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने। और स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में अमेरिका में शिकागो सम्मेलन हुआ जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन था शिकागो में, उसमें भी भाग लिया था। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। यही क्वेश्चन आ चुका। अभी मैंने आपको बताया कि 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने आपका भारत की ओर से शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन या विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, जो इन्होंने हिंदू धर्म के बारे में यहाँ पर लोगों को बताया था, ठीक है। तो शिकागो इसका आंसर सही रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका जो है सही रहेगा, बी आंसर इसका सही होगा। भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र में हुआ? भारत में सबसे अधिक पूंजी का जो निवेश हुआ है वो किस क्षेत्र में किया गया, किस क्षेत्र में किया गया? और ये जो आंसर पूछा जा रहा है आपसे, आंसर पूछा जा रहा है आपका अंग्रेजी शासनकाल में, ठीक है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत में सबसे अधिक जो पूंजी का निवेश किया गया वो रेलवे, बैंकिंग और बीमा तथा जहाजरानी के क्षेत्र में किया गया था। रेलवे, बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी के क्षेत्र में किया गया, ताकि अंग्रेज जो है आंतरिक क्षेत्रों से माल को समुद्री तट तक ले जा सकें और समुद्रों से जहाजरानी के माध्यम से अपने देश में ले जा सकें। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, भारत के आर्थिक इतिहास की पहली पुस्तक, भारत के आर्थिक इतिहास की पहली पुस्तक का लेखक कौन था? तो पहली पुस्तक के जो लेखक माने जाते हैं वो दादा भाई नौरोजी को माना जाता है। भारत में एक मिनट, भारत में आर्थिक इतिहास की जो पहली पुस्तक मानी जाती है वो रमेश दत्त की मानी जाती है, रमेश दत्त की मानी जाती है। और उसके बाद सुरेंद्र नाथ और उसके बाद दादा भाई नौरोजी की पुस्तक मानी जाती है। तो इसमें जो आएगा आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी गई थी रमेश दत्त के द्वारा, रमेश दत्त के द्वारा लिखी गई थी सबसे पहली पुस्तक। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, हिटले कमीशन का संबंध, हिटले कमीशन का संबंध था। तो हिटले जो कमीशन था वो किससे संबंधित था ये इसमें आपको बताना है। तो हिटले का जो संबंध था वो श्रमिकों यानी कि मजदूरों से संबंधित था। हिटले कमीशन का संबंध मजदूरों से संबंधित था, यानी कि श्रम से संबंधित था, मजदूरों से संबंधित था। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था? किससे संबंधित है, यानी कि किसके संबंध में 1881 का पहला कारखाना अधिनियम या पहला फैक्ट्री अधिनियम लाया गया था? तो ये संबंध था बाल मजदूरों से, बाल मजदूरों से संबंधित था, ठीक है। और इसमें कहा गया कि जो है ना, इसमें कहा गया था कि 12 वर्ष से कम बालक पर, 12 वर्ष से कम आयु के बालक पर जो है किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कराया जाएगा। तो बाल मजदूर से संबंधित था ये, बच्चों की मजदूरी से संबंधित था आपका कौन सा पहला फैक्ट्री अधिनियम जो 1881 में आया था। इसके बाद दूसरा 1891 में आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। निम्नांकित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है इसमें ये आपको बताना है। तो पहला जो कथन रहेगा, भारत 1947 तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा, बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन रही। अंग्रेजों के काल में भारत की अर्थव्यवस्था नहीं हो पाई क्योंकि भारत जो है, अंग्रेज जो थे भारत का आर्थिक रूप से शोषण कर रहे थे, तो इसलिए भारत की जो है आर्थिक गति या अर्थव्यवस्था की गति नहीं हुई, तो गतिहीन रही, ठीक है, ब्रिटिश काल में। अगला जो है आपका सी, ब्रिटिश काल में
ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्तिकर्ता बना। विनिर्मित यानी कि भारत ने जो माल बनाया उसको बाहर बेचा गया, गलत है बिल्कुल। भारत को केवल कच्चे माल का पूर्तिकर्ता बनाया गया था, यानी कि भारत से केवल कच्चा माल प्राप्त किया जाता था और इंग्लैंड अपने यहाँ पर माल को तैयार करके भारत में लाकर बेचता था। तो इसका जो ऑप्शन जो है गलत रहेगा वो रहेगा सी रहेगा। और डी भी आपका सही है, ब्रिटिश काल में भारत कच्चे माल का पूर्तिकर्ता था, तो ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किस में थी? तो व्यापारी जो थे आपके यूरोप के जो व्यापारी थे वो किस चीज का व्यापार करने के लिए भारत में आए थे? तो वे मसालों का व्यापार करने के लिए भारत में आए थे। मसालों का व्यापार करने के लिए भारत में आए थे, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34 है। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या है या क्या था? 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का प्रमुख जो साधन था वो था आपका क्या, ये आपको इसमें बताना है। तो प्रमुख साधन इस समय था भू राजस्व, ठीक है। भू राजस्व यानी कि जमीन से जो कर प्राप्त होता था 19वीं शताब्दी में, कृषि पर जो कर लगता था उसे भू राजस्व कहा जाता था और ये सबसे प्रमुख आय का साधन था आपका कब, 19वीं शताब्दी में, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन को निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे? 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन को, अपने देश को किस वस्तु का निर्यात करते थे या किस वस्तु को अपने देश में ये लोग भेजते थे? तो ये भेजा करते थे कपास। कपास से जो है आपका वहां पर कपड़ा बनता था और कपड़ा बनकर फिर भारत में आता था, उसको भारत में बेचा जाता था, ठीक है। तो कपास का करते थे, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। इसका जो आंसर सही रहेगा वो रहेगा आपका डी, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के अंत में 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा प्रमुख 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था? भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में 19वीं शताब्दी में कौन सा सबसे प्रमुख उद्योग था जो रहा? वो रहा जी आपका सूती वस्त्र का। तो सूती वस्त्र का जो उद्योग रहा वो अंग्रेजों के हाथ में रहा या उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में रहा? कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग 19वीं शताब्दी के अंत में। 19वीं शताब्दी का अंत मतलब कि कहा जा सकता है आपका 19वीं शताब्दी का अंत यानी कि लगभग कह सकते हैं आपका कि 1899 के आसपास का बात, क्या 90 के आसपास, ठीक है। चलिए जी अगला जो क्वेश्चन है, भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? ये आपको इसमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है यूनियन बैंक, बी में है बैंक ऑफ मद्रास, सी में है बैंक ऑफ कलकत्ता और डी में दिया गया बैंक ऑफ बॉम्बे। तो भारत में स्थापित होने वाला सबसे पहला वाणिज्यिक बैंक जो था वो वाणिज्यिक बैंक था आपका बैंक ऑफ कलकत्ता। तो बैंक ऑफ कलकत्ता भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक था, ठीक है, पहला वाणिज्यिक बैंक था, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास जो आपकी 1885 से पहले की जो घटनाएं हुई थी, ठीक है, उनके बारे में आपका इसमें मैंने करा दिया है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपकी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद या सर सैयद अहमद खान, ठीक है, इन लोगों से जो है यहाँ पर क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति थे ज्योतिबा फुले, ठीक है, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले दलितों के समाज सेवक कहा जा सकता है इनको। दलितों के संबंध में इन्होंने जो है कार्य किया और इनकी पुस्तक थी गुलामगिरी। गुलामगिरी इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी जो ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध रहे और इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले जो भारत की पहली शिक्षिका, भारत की पहली अध्यापिका मानी जाती है। इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने दलित वर्ग के लिए कार्य किया था और इनके द्वारा ही आपका सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई और इन्हीं के द्वारा गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी गई थी 1872 ईस्वी में, ठीक है। 1872 ईस्वी में गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, ठीक है। तो इनके बारे में भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी क्लास, यहीं पे करते हैं क्लास को समाप्त। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।